अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम न्यू नाइन्थ का जो मैथमेटिक्स है इसकी एक्सरसाइज 3.1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 3 का इंट्रोडक्शन जो है वो फर्स्ट वीडियो में दे चुका हूँ। तो उस वीडियो में आप लोगों को बताया था सेट क्या होता है, सेट के बारे में, और सेट को लिखने के जो मुख्तलिफ़ तरीके हैं वो डिस्कस किए थे आप लोगों से। आज उनमें से ही एक जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर नोटेशन, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो दिया हुआ है। तो इसको हम 1 बाय 1 जो है वो ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इसमें सेट बिल्डर नोटेशन को लिखने का तरीक़ाकार क्या है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों के सामने है कि क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर नोटेशन। और इसमें जो पार्ट 1 आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड 484। व्यूअर्स, अगर आप लोग इस पर गौर करें पार्ट नंबर 1 में, तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि 1, 4, 9, 16 जो है ये स्केयर्स हैं। 1 जो है 1 का स्केयर है, 4 जो है वो 2 का स्केयर है, 9 3 का स्केयर है, 16 4 का स्केयर है, 25 5 का स्केयर है, 36 6 का स्केयर है, और 482 जो है वो 22 का स्केयर आ रहा है अप टू। ठीक है, अब इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं और देखते हैं कि इसको लिखेंगे किस तरीके से। अब इन सेट्स को लिखने के मुख्तलिफ तरीके बयान किए जाते हैं। तो सेट बिल्डर नोटेशन में जिस वक्त इसको लिखेंगे तो इसके लिए एक वेरिएबल जो है वो हम सपोज करेंगे। वेरिएबल किस तरीके से सपोज करेंगे कि वी नो दैट एक्स, अब ये जो एक स्ट्रेट लाइन में डालूंगा इसका मतलब होता है वेयर एज एक्स इक्वल्स एन स्केयर। अब एन जो है, एन हमारे पास वो नेचुरल नंबर्स हैं जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन जो है ना इस तरीके से जो है मेंशन किए हैं। तो इसका मतलब है कि x वेयर एज x बिलोंग्स टू n स्केयर। n स्केयर से मुराद अगर हम 1 लेते हैं तो 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 9 का स्केयर, 3 का स्केयर, 16 का स्केयर, 25 का स्केयर, 36 एंड सो ऑन। तो इसको हम क्या करेंगे कि जब भी हम किसी को स्केयर को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ नंबर्स आ रहे हैं। तो इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे कि n belongs to natural number and one less or equals x less or equal to 500। क्योंकि अगर हम 484 जो 22 का स्केयर है इसको सॉल्व करता है तो वो तो लेस देन 500 है ही। अगर इसके अलावा 23 का स्केयर सॉल्व करेंगे तो वो ग्रेटर देन 500 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम वो नंबर्स मेंशन करेंगे जो 1 और 500 के दरमियान आएंगे। इसी तरह आप लोग देख रहे हैं कि पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 150 है। तो इसमें आप लोग गौर कीजिएगा कि यहाँ पर पहला नंबर 2 है, अगला 2 का स्केयर है, उससे आगे 3 का स्केयर है, उससे आगे 2 की पावर 3, 4 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं इसका वेरिएबल को सपोज करूँ तो हमें पता है कि x वेयर एज x इक्वल्स 2 रेज टू पावर n। ठीक है, और
n जो है दैट बिलोंग्स टू n, कि n जो है n की पावर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। तो आप लोग देख सकते हैं, एंड जब हम इनकी पावर्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो 1, 2, 1 और 150 के दरमियान में आएंगे। तो इसको हम कह सकते हैं कि 1 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल्स 150। तो ये हमारे पास उस सेट बिल्डर नोटेशन आ जाएगी जिसमें 2 की डिफरेंट पावर्स आ रही हैं। अब पार्ट नंबर 3 में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के इंटीजर्स आ गए हैं, 0 +-1 +-2 अप टू +-1000। अब यहाँ पे हम इसको जब सपोज करेंगे x वेयर एज x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एंड अब यहाँ पर जो हमारे पास अमाउंट आ रही है वो -1000 लेस आर इक्वल्स x लेस आर इक्वल्स 1000। तो ये हमारे पास इंटीजर्स को लिखने का एक तरीकाकार आ गया है। ये पार्ट नंबर हमारा 3 है। अब पार्ट नंबर 4 में देखिएगा कि यहाँ पर 6 के मल्टीपल्स हैं। तो जब 6 के मल्टीपल्स आएंगे तो इसको हम लिखने के लिए कि x वेयर एज x इक्वल्स 6n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और ये हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो नेचुरल नंबर 1 लेस आर इक्वल्स n लेस आर इक्वल्स 20। अब n हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है, तो वो हमारे पास 6, 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 12, 3 वैल्यू पुट करेंगे तो 18 एंड सो ऑन, इसी तरह 20 तक जाएगा ताकि हम इसको इसके मुताबिक अरेंज कर सकें। अब पार्ट नंबर 5 में देखिएगा कि पार्ट नंबर 5 में 100, 102, 104 एंड अप टू 400 आएगा। तो इसके लिए जो हम फार्मूले को डिफ़ाइन करेंगे कि x वेयर एज x इक्वल्स n प्लस 2 आ जाएगा, और जिसमें n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, और जो n है वो बिटवीन 100 लेस आर इक्वल टू n लेस आर इक्वल्स 400 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी सेट बिल्डर नोटेशन आ जाएगी। इसी तरीके से अगला नंबर आप लोग देख सकते हैं कि ये 3 की पावर्स में आ रहा है। तो 3 की पावर्स में 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर, तो इस तरीके से इसको जब हम डिफ़ाइन करेंगे कि x वेयर एज x इक्वल्स 3 की पावर n, और n जो है वो बिलोंग करेगा w से। ये एक इनफाइनाइट सेट है, तो इसको हम इतना ही डिफ़ाइन करेंगे। तो अगला नंबर जो हम आ रहा है हमारे पास पार्ट नंबर 7। अब 7 में देखिएगा कि जितने भी नंबर्स दिए हुए सारे के सारे जो है दे आर डिविजिबल बाई 100। जब हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि x वेयर एज x इज़ a डिवाइज़र ऑफ 100, तो इसको हम जो है वो
इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। अब इसी तरह अब जिस तरीके से वो 6 का मल्टीपल आया था, इसी तरह 5 का मल्टीपल भी आ गया। और 5 के मल्टीपल में आप लोग देख सकते हैं कि 5n जिस तरीके से 6n डिफाइन किया था x, वेयर एज x इक्वल्स 5n एंड n बिलोंग्स टू n और 1 लेस आर इक्वल टू n लेस आर इक्वल टू 20, तो अप टू 100 आ जाएगा। अब और लास्ट वन है, लास्ट वन में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास इंटीजर्स जो हैं वो -100 से 1000 के दरमियान है। तो इसको जब हम डिफ़ाइन करेंगे सेट बिल्डर नोटेशन में, तो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने के लिए हम इसको कहेंगे कि x वेयर एज x बिलोंग्स टू z एंड -100 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 1000। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन को लिखने का तरीकाकार आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम सेट बिल्डर नोटेशन को लिखते हैं। तो इसको जब आप लोग इनको जब डिफ़ाइन करेंगे, तो डिफ़ाइन करने के लिए हम फार्मूला खुद से जो है वो डिराइव करते हैं ताकि सवाल को समझने में हमारे से आसानी हो। इसके साथ ही मोहम्मद फ़याज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।